सब रानी आने लगी, कहें कन्हैया तुझसे तो मैंने पूछा नहीं भैया तेरो विवाह भयो कि नहीं? बोले भयो, ये जो देख रही ना ये मेरी पत्नी है। भैया बड़ी ठाड़े वाड़े बड़ी सुंदर पत्नी है, प्रणाम करी, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, पति प्रिया हो। दूसरी आ गई, ये कौन भैया? वही है लाइन में, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, पति प्रिया हो। तीसरी, अरे भैया 10-20 कर लियो क्या? अरे सब प्रसाद है ब्राह्मणों का, मिल गया है। अब 20-25 से पार हो गए, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, पति प्रिया हो। कहते कहते सौ, अरे भैया 200-400 कर रखा है क्या तूने विवाह भैया? अरे तू द्वारिकाधीश है भैया, समर्थ कौन है तो गोसाई, तू तो समर्थवान है लाला, तू तो कर ही सकता है। अब जब 2-4-500 जाए भैया सही बता दे कितना विवाह कर लिया? अरे सब प्रसाद तेरे सामने है। पति प्रिया हो, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, कहते 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 अब कहते हैं सौभाग्यवती हो। 2000 तक दिए, अब 4000 तक जाते जाते भव भव करने लगे। अब 5000 क्रॉस करते करते भव भी बन गला बैठ। अरे लाला अब तो बता दे कितना है? आधा इतना तो हमने बोल दिया भैया। कन्हैया ने कहा मित्र तू मानेगा नहीं, घर में झगड़ा करा के जाएगा भैया। सुदामा जी ने कहा क्यों? बोला कछुल का तो तूने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, पति प्रिया हो, कोई बात नहीं सौभाग्य। और उसके बाद कछुल का तो तूने दिया सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, और कुछ कुछ केवल भाव भाव कर रहे हो। और आगे जब आया भैया वो भी बंद हो गया। सुदामा जी ने कहा भैया देख गला हमारा बैठ गया है, इकट्ठा ही तू सबको बुला दे और तू मेरा चरण छू दे भैया, एक ही साथ में सबको आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया ने कहा अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन जो मेरे घर में झगड़ा करा के जरा वो क्या हुआ? भैया सबको इकट्ठा ही बैठा, मैं सबको समझा करके आशीर्वाद दे करके जाऊंगा, झगड़ा तनिक भी नहीं ना हो। देखते ही देखते 16,108 रानियां, जितने नौकर चाकर हैं, मंत्री साहब बैठ रहे हैं, और बीच में मेरा कन्हैया नीचे और कुर्सी पर विराजमान सुदामा जी हैं। चरणों में मस्तक रखे हैं, सबने मस्तक रखा है। एक साथ सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। फिर सुदामा जी निर्विकार, निर्विषयी, निष्काम, निष्कपट होकर के सुदामा जी वही पुराना वस्त्र धारण करके फिर निकल पड़े। फिर भगवान केवट बन करके आ गए, केवट बन करके भगवान उस पार पहुंचाए हैं। फिर भगवान ने पूछा केवट में, अरे भैया आपने मित्र से मिल लिए? बोले हाँ मिल लिए। मुझे लगता नहीं मित्र से मिल करके एक वस्त्र भी नहीं दिए भेंट में। अरे ऐसा नहीं बोलते, भगवान ने परीक्षा लेते। अरे कुछ मिला कि नहीं मिला? कन्हैया सुदामा जी ने कहा अरे मैं इसलिए थोड़ी ना आया था कुछ लेने के लिए, अरे मैं तो मिलने के लिए आया था, मैं तुझसे मिल मिला लिया जा रहा हूँ। अरे तो तुम्हारे मित्र को भी तो चाहिए, मेरा मित्र ऐसा है तो कुछ दे दे। देख भैया केवट, अगर देना है पहुंचाना है पहुंचा, पर मेरे मित्र के बारे में कदापि कुछ नहीं कहना। जिससे आप प्रेम करते हो कोई भी कुछ कहता उसके बारे में कोई अपशब्द कदापि न सुनिएगा, कोई अपशब्द नहीं सुनिएगा। जिससे प्रेम आपका हो कदापि न सुनिएगा। कथा बढ़ती है, सुदामा जी अपने महल में आते हैं। महल देखे कि सब महल बन गया है। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये तुम्हें मुबारक हो, तुमने इसीलिए भेजा था, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। भगवान फिर कहते हैं, दूध से कहवाते हैं, मेरा प्रसाद समर करके भोग करो, दान करो, पुण्य करो। इसीलिए जिनको भगवान देते हैं धन दौलत रुपया पैसा है, उससे क्या करिए? दान करिए, पुण्य करिए। दान पुण्य करें, गृहित करें। धन की 3 गति होती है, पहला दान, दूसरा भोग। धन अगर आपके घर है तो दान करिए, धन पवित्र हो जाएगा। फिर क्या करिए महाराज? भोजन में दोष है लेकिन भोग लगा करके पाइए, दोष खत्म हो जाएगा। वस्त्र है पहनते हैं, साड़ी तुम्हें को पहनना, कपड़ा पर माँ को चढ़ा करके पहनिए। धन में दोष है, इसीलिए शास्त्र कहता है दशांश दान करिए, दान करिए धन पवित्र हो जाएगा। फिर धन का भोग करिए, गाड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, कपड़े पहनिए, जेवर बनवाइए, आए पूरा भोग करिए। अगर आपने नहीं किया तब धन नाश हो जाएगा। क्या होगा? उन्नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुत्र के लिए न रखिए, पुत्र सुपुत्र का धन संचय, लोग कहते थे ना पहले, पुत्र अगर सुपुत्र रहेगा तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, वैसे इतना धन कमा लेगा। दान करिए, भोग करिए, नहीं तो धन नाश हो जाएगा। 3 गति धन का है। बोले आनंद कंद भगवान की। सुदामा जी धर्म कार्य में लिप्त हो गए, परम पद की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी, आचार्य सुखदेव जी वर्णन करें, बोले परीक्षित की मृत्यु सुडर है। बोले नहीं, 7वां दिन आया है, तक्षक नाम का सर्प आया है,
प्रवेश नहीं कर पाता है। तो क्या हुआ, फिर वह वेश बदल के महात्मा का आया है और राजा परीक्षित के पास पहुंचा। बोले मैं आपको डसने आया हूँ। कौन? बोले तक्षक नाम का सर्प हूँ। बोले फिर डस लीजिए, समय आया है। जैसे ही स्पर्श किया उसके पहले परीक्षित जी का प्राण निकल गया, दिव्य विमान आया और परम गति प्रदान हो गई। बोले परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।